तो जय हिंद दोस्तों, कैसे एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। अगर आप भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो, आपकी भी अगर भर्ती रैली आने वाली है अगस्त के महीने में, और अगर आपको भी ठीक ठाक तरीके से क्या है, आपकी टाइमिंग नहीं आ रही है बड़े तरीके से, आप अगर ग्राउंड पर रनिंग करते हो तो आपकी टाइमिंग किस हिसाब से आनी चाहिए, आपको किस हिसाब से दौड़ना चाहिए, आज मैं आपको बताऊँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे मुखर्जी मैदान है, पूरा 400 मीटर से थोड़ा बहुत ही ज़्यादा है, कम से कम 5-7 कदम ही ज़्यादा होगा। 400 से थोड़ा बहुत ज़्यादा है, लेकिन लड़के लोग की यहाँ पर जो टाइमिंग है मुश्किल से मुश्किल 5-15, 5-10 ही आ पाती है। बहुत मुश्किल से लड़के लोगों की 5 डाउन आती है, और वो भी उन लड़कों की आती होगी जो टीए के चीता होंगे, बिल्कुल शेर होंगे, खतरनाक तरीके से भागते होंगे। उनकी यहाँ पर खास करके 5-5 या 5 मिनट के अंदर आती होगी। चलिए आपको मैं आज बताने वाला हूँ, अगर आप इतनी मिनट में या फिर इतने सेकंड में एक राउंड लगाते हैं, इतने सेकंड में इतनी मिनट में एक चक्कर लगाते हैं, 4 राउंड लगाते हैं, तो आपको कितना टाइम आ सकता है। ठीक है, पूरा मेंटेनेंस करके मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप एक राउंड 1:10 में भी लगाते हैं, 1:25 में भी, 1:20 में भी लगाते हैं, तो आपको कितनी टाइम इस ग्राउंड पर आ जाएगी। चाहे आप किसी भी ग्राउंड पर दौड़ते हो, आपकी टाइम में इस हिसाब से बताऊँगा आपको कि आपकी टाइम 5:30 से नीचे आएगी। चलिए अपन पहले राउंड की बात करते हैं। अब आपको पता है 1600 मीटर दौड़ने के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आप पहले ही राउंड में खींच दो अपने आखिर तक की, क्या है, आप एनर्जी लगा दो। आपको एनर्जी बचा के चलना है बड़े तरीके से, और बड़े तरीके से जब आप दौड़ते हो उससे पहले कुछ खा भी लेना है। ऐसा खाना है हल्का सा, ज़्यादा खा लोगे तो एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं पहले राउंड की। जब आप दौड़ते हो बड़े तरीके से शूज़ वूज़ का अच्छे से आप जो गन वगैरह वो बांध ले, अच्छे से जूते वगैरह पहने, नंगे पैर दौड़ते हो तो आप नंगे पैर भी दौड़ सकते हो। वैसे रेस में नंगे पैर में बहुत अच्छे टाइमिंग आती है क्योंकि वो खुले पैर रहते हैं। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं पहला राउंड कैसे दौड़े। पहला राउंड में आप 200 मीटर खींच सकते हो बड़े तरीके से, लेकिन पूरी एनर्जी देनी है अपनी बॉडी का, सिर्फ 60% देना है, 40% बचाना है। ठीक है, 60% देना है आपको, 200 मीटर खींचना है। फिर 200 मीटर आपको क्या है, स्लो दौड़ना है। इतना भी स्लो नहीं दौड़ना है कि आप पीछे रह जाओ। ठीक है, इतना दौड़ना कि पीछे वाला बंदा जो रह जाते हैं 200 मीटर में, उनको आगे निकलने का मौका नहीं मिले। एक बैलेंस बनाकर, एक लीड बनाकर आप चले तो आपको क्या है, बहुत फ़ायदा होने वाला है। राउंड मारते हो, अगर एक राउंड में आपकी 1:10 भी आती है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे लड़के लोग 1:05 में लगा ही देते हैं। अगर आप एक राउंड 1:10 में भी लगाओगे तो बहुत अच्छी बात है। 200 मीटर खींचने के बाद 200 मीटर खींचने के बाद आपको क्या है, लीड बनानी है। ठीक है, लीड बनाने के बाद अगर आपका राउंड पहला राउंड 1:10 में आता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी दूसरे राउंड की अगर बात करते हो तो आपको बैलेंस बनाकर दौड़ना है, लीड बनाकर दौड़ना है। अगर आप दोस्तों अगर आप दूसरा राउंड भी लीड बनाकर अगर आप 1 मिनट 20 सेकंड में भी लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके 2 मिनट 30 सेकंड हो जाएंगे। कुल मिलाकर आपके 2.5 मिनट 2 मिनट 30 सेकंड हो जाएंगे दूसरे राउंड में। 2:35 भी हो सकता है, लेकिन 2:35 से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम फिर उधर बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे राउंड की। आपको पता ही है कि तीसरे राउंड में लड़के लोग की भीड़ छट जाती है। कुछ जुने पुने लड़के या फिर चुने हुए लड़के बचते हैं अधिकतर, और बहुत मेहनती बचते हैं। जो है आपकी लीड बनाकर आपको रनिंग करना है, बड़े तरीके से बेसिक आपको दौड़ना है, लंबे कदम चाल फेंकना है। ठीक है, हिचकना नहीं है, वरना आप तीसरे राउंड से हिचकना चालू कर दो तो आखिरी में जाकर क्या है, आपको जोश में आकर होश खो दो। ठीक है, अब अपन तीसरे राउंड की बात करते हैं। अगर एक राउंड अगर आप 1:20 में भी लगाते हैं, फिर 1:25 में लगाते हैं। ठीक है, अगर आप 1:25 में भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके कुल मिलाकर ये मान लीजिए कि आते हैं तो आपके 3 मिनट 45 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, 3 से 40 मिनट और 40 सेकंड 3:45 आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप 3 राउंड 3:45 में लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं अपन चौथे राउंड की। चौथा राउंड 1 मिनट में बहुत मुश्किल लगता है, 1:10 में भी बहुत मुश्किल लगता है। अगर आप चौथा राउंड बड़े तरीके से एक्सीलेंट मारना चाहोगे तो आप 3.5 राउंड के बाद, यानी कि तीसरा राउंड खत्म हुआ, थोड़ा बहुत ही आप दौड़े, थोड़े बहुत ही आपने लंबे कदम फेंके हल्के से, उसके बाद अगर आपने लीड बना ली चौथे राउंड में, बिल्कुल जो जुनून के साथ, कुछ मजबूरियाँ कुछ परेशानियों को याद करके आपने चौथा राउंड बड़े तरीके से, अगर 1 मिनट आपने 15 सेकंड में भी मार दिया या फिर 1:20 में भी मार दिया तो आपकी कुल टाइमिंग कितनी हो जाएगी। तो अगर आप लास्ट का राउंड 1 मिनट 20 सेकंड में भी लगाते हैं, 1 मिनट 25 सेकंड में लगाते हैं, फिर भी आपकी टाइम